हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस चैनल पर मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज मन किया कि इस चैनल पे ब्लॉग शेयर करूं। देखती हूँ आप लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं शेयर कर रही हूँ सुबह 5 बजे से 5:30 से लेकर के दोपहर का रूटीन। और वैसे नॉर्मली यही होता है, मैं सुबह 5:30 में उठ जाती हूँ और दोपहर तक नॉर्मली मैं व्लॉगिंग करती हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए। तो अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और न्यू मॉम हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ, एक छोटा मेरा बेटा है, तो वो मेरे साथ ही उठ जाता है। इसी की वजह से कभी-कभी मैं अपना रूटीन चेंज कर देती हूँ और सुबह जो 5:30 में उठने वाला होता है, अगर मैं उठ जाऊँगी और साथ में बाबू भी उठ ही जाएगा तो मुझे कोई काम करने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ सोई ही रह जाती हूँ, थोड़ा देर लेटी ही रह जाती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं उठने का। तो इसलिए मैं कभी-कभी लेट कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर यही टाइम है मेरा। तो उठकर सबसे पहले मैं बेड ठीक कर लूँगी, नेट जो मच्छर जाली लगा हुआ है वो हटा लूँगी और उसके बाद बेड सही कर लूँगी। कभी-कभी ठंड लगता है कूलर में, तो मैं बेड चादर ओढ़ती हूँ तो वो भी मतलब फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद बाबू का सबसे पहले डायपर चेंज करती हूँ, जो ओवरनाइट पहना हुआ रहता है, तो वो सुबह चेंज करके। और यहाँ टीवी में मैं भजन लगा रही हूँ इसी के लिए। ये भजन बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, देखता भी है और सुनता भी है और खेलते रहता है, देखते रहता है। तो बस इसको भजन लगा के दे दूँगी। और ऐसा नहीं है कि भजन लगा कर के दे दिया तो ये मुझे परेशान नहीं करने देगा करेगा या फिर काम आराम से करने देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम भी नहीं करने देता है, परेशान भी करता है और भजन भी सुनता है। तो साथ-साथ में हमारा ऐसे ही चलता है, कभी इसको संभालती हूँ, कभी काम करती हूँ, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ से मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन का लाइट बंद है तो मैं इसको ऑन कर दूँगी वॉल को, और उसके बाद मैं अपने काम में जुड़ गई हूँ। किचन में सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। किचन का जो भी बर्तन होता है, जो रात का जूठा बर्तन है, कभी-कभार रह जाता है, कभी-कभार मैं साफ़ कर देती हूँ। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है। कभी-कभी रात में बाबू नहीं सोते रहता है टाइम पे और चिड़चिड़ा सा होता है, किसी के पास भी रहना नहीं चाहता है, तो कोई उसको रखना नहीं चाहेगा। जब वो रोएगा तो मुझे रखना पड़ता है, सँभालना पड़ता है, ये सब काम छोड़ देना होता है। तो बस मैं इसको सिंक में डाल देती हूँ, नहीं तो चाहती हूँ कि धो ही लूँ, क्योंकि जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए रात में। तो वही मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी और उसके बाद गैस वगैरह ये सब कुछ साफ़ ऑफ करके उसके बाद मैं अपना सबसे पहले जो होता है वो पानी चढ़ाती हूँ बाबू का दूध बनाने के लिए, फार्मूला मिल्क के लिए। और उसके बाद मेरी बेटी है, उसके लिए दूध बॉयल करती हूँ। उसके बाद हम लोग अपना चाय बनाते हैं और पहले इन दोनों को दूध पिलाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई कर ही रही थी कि बाबू पॉटी कर दिया है और मतलब सो के उठने के लगभग 1 घंटे के बाद का है, तो मैं उसका पॉटी साफ़ करने चली गई थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे पानी जो बॉयल करती हूँ, तो कभी-कभी बॉटल बॉयल कर लेती हूँ और कभी-कभी बॉटल पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद गर्म पानी, खौलता हुआ पानी बॉटल में रख कर के थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, जितना देर दूसरा पानी बॉयल होता है और उसके बाद स्टीम अच्छे से हो जाता है, उसको अच्छे से खंगार देती हूँ और उसमें भी दे देती हूँ, क्योंकि बाबू को लगभग 2-3 या 4 बार 3 से 4 बार दूध देती हूँ, तो बार-बार स्टरलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, बस अच्छे से वॉश कर दो और गर्म पानी से वही वॉश कर दो तो चलता है। तो ये सब करने के बाद मैं सबसे पहले बालकनी में झाड़ू लगाने आई हूँ, क्योंकि सुबह में बालकनी में बाबू खेलता है, लेकिन आज का क्या है ना कि अभी बारिश आंधी कभी-कभी आ जा रहा है, तो जिस दिन बारिश आंधी आती है उस दिन कुछ ज़्यादा ही धूल रेत ये सब आ जाता है। तो जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तब तक बिल्कुल भी नीचे रखने वाला नहीं है, नीचे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है क्या बोलते हैं, धूल बहुत ज़्यादा गंदा है। हालांकि वो आ चुका है एक बार और गंदा करके अपना कपड़ा अंदर जा चुका है, क्योंकि मैं किचन में थी तो उसको सुबह में बालकनी में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा है, क्योंकि 2nd फ्लोर है तो ऊँचा है, हवा अच्छा आता है और उसको अच्छा लगता है कि बाहर में आ गया ऐसा। तो वो खेल के जा चुका है एक बार, इसीलिए मैं जल्दी से पहले आई हूँ कि झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद हम लोग भी अच्छे से बैठ के बाहर में चाय एंजॉय करते हैं। ये देखिए बाबू यहाँ पे आ चुका है और इसको कितना भी कोई रख ले ये नहीं किसी के पास रहता है, अगर इसको बाहर आना रहता है तो। रेत देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो इसको साफ़ कर दूँगी, एकदम लगेगा जैसे पोछा लग गया, इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है। अभी साफ़ हो जाएगा, उसके बाद ये जब तक खेलेगा उतना देर में मैं इसका दूध वगैरह तैयार करूँगी। तो ये देखिए इसका दूध तैयार हो चुका है और साथ ही साथ मैं मीठी का, मेरी बेटी का नाम मीठी और दिव्यांशी है, तो उसका भी दूध मैं तैयार कर रही हूँ। उसको पेडियाश्योर देती हूँ दूध में डाल करके, और साथ ही साथ मेरा चाय भी बन रहा है। जितना देर मतलब चाय में मैं चाय पत्ती, चीनी जो भी डालना है वो डाल करके और थोड़ा सा गैस को कम धीमा करके और तब मैं इसको दूध पिलाने आ गई हूँ। जब तक ये दूध पिएगा तब तक चाय उबल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, खौल जाएगा, तो मैं छान लूँगी। लेकिन ऐसा वाला चाय मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत लेट हो चुका होता है और बहुत सारा काम होता है और सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है तो मुझे ऐसा करना पड़ता है। बाकी ऐसा चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है कि चाय चढ़ा के छोड़ दो और काम करते रहो उसके बाद छानो। मुझे एकदम फ्रेश चाय अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी उबले और तुरंत पियो, वैसा वाला चाय अच्छा लगता है। तो देखा आप लोगों ने, बाबू भी दूध पी लिया, मेरी बेटी भी दूध पी ली और अब हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि अब ये खेल रहा है। बाबू दूध पी चुका है, ये फ्रेश हो गया है और अब ये खेल रहा है, दोनों भाई बहन, और हमारा चाय भी हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं बिहारी हूँ तो मैं एक ही साथ सारा खाना बना लेती हूँ। मतलब बाहर में ऐसा होता है कि सुबह में रोटी सब्ज़ी बना, दोपहर में चावल दाल बना, ऐसा हमारे इधर नहीं होता है। हमारे इधर होता है कि सुबह ही में जो भी बनना होता है, चावल दाल रोटी सब्ज़ी भुजिया पापड़ जो भी बनना होता है सब बन जाता है। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी चावल दाल बनाने वाली हूँ, तो भिंडी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। चावल दाल का क्या ही दिखाना, चावल तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, दाल तो ऐसे ही कुकर में सेट कर देता है लोग। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी का ही मैं दिखा रही हूँ, आलू भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बर्तन तो हमारा कभी भी कम नहीं होता है, आप लोगों को पता ही है। कभी भी कितना भी बर्तन साफ़ करके रख दो, 2-4 बर्तन होते ही रहेगा। कभी कोई गिलास गंदा करेगा तो कभी कोई प्लेट, कभी कोई कटोरी गंदा करेगा, तो ऐसे गंदा होते रहता है और हमें साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर जमा करते जाएंगे तो थोड़ा सा गंदा जो रहता है वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। जो थोड़ा देर में धुलने वाला होता है वो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और दूसरा बात प्लेटफॉर्म भी भर जाता है, मैसी मैसी सा किचन दिखने लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ करके बर्तन साफ़ करती जाऊँ, लेकिन वो हमारे टाइम के ऊपर है, बाबू करने देता है या नहीं। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, वो काम करने देता है या नहीं। जो बहुत ज़रूरी काम होता है वही काम उसको रुला के कर सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि मुझे साफ़ रखना है तो उसको रुला रुला के मैं अपना घर साफ़ करूँ, सजाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ सब्ज़ी का मसाला लगभग तैयार हो चुका है। देखा आप लोगों ने, मसाला भुनने के बाद मैं डाली हूँ इसमें क्या बोलते हैं, टमाटर। मुझे टमाटर अच्छा लगता है सब्ज़ी में, एकदम जो मिक्स हो जाता है वो नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा दिखे वैसा वाला अच्छा लगता है। और ये मैं फिर से चाय पी रही हूँ। तो मेरा आदत है सारा खाना बन जाता है, उसके बाद मैं फिर से एक बार चाय पीती हूँ और उसके थोड़ी देर के बाद मैं ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरा खाना जो होता है, फर्स्ट खाना भी जो होता है वो थोड़ा लेट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन का ऐसा बात है, मैं ऐसे करके बर्दाश्त करके रह जाती हूँ। जब बाबू लोग बड़ा हो जाएगा तब तो मुझे लगता है थोड़ा ईज़ी हो जाएगा चीज़ें, इतना कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा। तो उसके बाद मैं बाबू और मिट्टी को नहला कर के ले आई हूँ। नहाने वाला वीडियो मैंने नहीं लिया है, नहा कर ले आई हूँ, उसके बाद कपड़े पहना दी। दोनों भाई बहन यहाँ पे है, दोनों भाई बहन नहा लिया है और इसके बाद ये फिर से दूध पीता है या फिर दाल पीता है या फिर खाना खाता है, इसके अकॉर्डिंग है। पहले ट्राई करती हूँ सब कुछ, कभी दाल पिलाई, कभी खाना खिलाई, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर पेट नहीं भरता है तो फिर मैं दूध देती हूँ। नहीं बाबू, रहने दो यहाँ। तो दोनों को मैंने कंघी कर दिया, उसके बाद मिठी भी खाना खा ली, बाबू भी दूध पी लिया और अब ये सो रहा है। कभी कभी होता है ना कि जग जाता है बीच में, तो उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी, उसी टाइम ये ऐसे करने लगा और उसके बाद मैं इसका वीडियो नहीं ली, तो ये सो गया था। इसके बाद मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है, क्योंकि सो करके बाबू फिर से उठ चुका है और हमारा भी नहाना खाना सब कुछ हो चुका है। देख सकते हैं टाइम 2 बज गया है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 बजे खाई हूँ, खाना खाया हुआ बहुत देर हो गया है। उसके बाद मैं एकदम फ्री हूँ, अब मुझे करना है आराम। आप लोगों को भी अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करना तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।